राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। रिदुवंश सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं फोन बहुत ज्यादा देखता हूँ। मेरी मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं फोन ना देखूं, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता महाराज जी। मैं फोन देखना कम कैसे करूं महाराज जी? आप खड़े होकर के कृपा दर्शन दीजिए। फोन में क्या देखते हो? फोन जैसे यूट्यूब या फिर कोई गेम वगैरह। यूट्यूब देख लेता हूँ, गेम देख लेता हूँ। यूट्यूब पे क्या देखते हैं? यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स आते रहते हैं। शॉर्ट्स आते रहते हैं महाराज जी, देखते रहता हूँ। उन शॉर्ट में क्या होता है? मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे 2 दिन नहीं देखा, फिर तीसरे दिन अगर कुछ सामने रख के चला गया खुला, खुद पता नहीं, ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, आप मोबाइल देखिएगा। सुनो सुनो अब हमारी बात। आप मोबाइल देखिएगा, लेकिन उसमें भक्ति संबंधी देखिएगा। जैसे रामायण का सीरियल है, महाभारत का सीरियल है, या एकांतिक है, या किसी संत वाणी को। गंदी बात कभी तो देखिएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्रम में आता रहता है साइड में भी। तो अब जैसे आप लोगों को चलाना आता है, तो फिर उसको क्या इसमें क्या है, तो अगर गंदी बातें देखोगे तो फिर आप गलत मार्ग के पथिक बन जाओगे। और गेम खेलना, समय बर्बाद करना है। उस समय आप काउंटर लेकर राधा राधा नाम जप करो। कितनी देर मोबाइल देखते हो आप? मुश्किल से 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे मोबाइल देखते हैं। नहीं, वो तो एक बार में 2 घंटा। सुधार कीजिए बच्चा, नहीं तो क्या है कि अभी आपका पढ़ने का समय, फिर गंदी बातें देखने लगोगे। मोबाइल में बढ़ते बढ़ते जाओगे, फिर गंदी बात की तरफ चले जाओगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा समय तो आप देखिएगा। थोड़े समय के लिए तो छूट देते हैं। उसमें जैसे गीता के प्रवचन है, रामायण के प्रवचन है, संतों के प्रवचन है, या अपने स्कूल संबंधी कोई चैप्टर है। व्यर्थ की बातें देखकर क्या करोगे? व्यर्थ में गेम खेलकर क्या करोगे? ठीक है ना? वादा करते हो? है? हाँ, अच्छे बच्चे बनो। देखो, भगवान तुमको यहाँ तक लाए हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य बल है जो तुम हमारे सामने आए हो। इसलिए आगे बढ़ो, गंदे बच्चे मत बनो, अच्छे बच्चे बनो। और राधा नाम जप करना, काउंटर खरीद लेना। बोला है लेकिन करता नहीं हूँ। नहीं करो, हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना आपसे है कि आप करो। काउंटर रखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप उसमें जपिए राधा राधा। कम से कम 1000 नाम जप करोगे आज से। वादा?
1000 बार राधा राधा जब उसमें करोगे, राधा 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 राधा, ये हमारे मांग है। आप इसको 1000 बार कीजिएगा राधा राधा, थोड़ी देर अच्छे अच्छे चैप्टर देख लीजिएगा, और बकाया ज्यादा मोबाइल में समय नष्ट मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई में कीजिएगा, घर के कामों में सहयोग दीजिएगा, ठीक है। बैठ। सोनू प्रसाद जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नकारात्मक सोच, क्रोध और चिंता को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? नाम जप के द्वारा। जब हमारा मन मलिन होता है तो निगेटिव सोच फेंकता है, जब पवित्र होता है तो पॉजिटिव सोच फेंकता है। पॉजिटिव सोच ही को भाव कहते हैं। जब वो पॉजिटिव सोच बहुत बढ़ जाती है तो वो आनंद में मगन होने लगता है। वो भगवान से जुड़ने पर पॉजिटिव सोच बढ़ने लगती है। जैसे शरीर रोग ग्रसित है लेकिन आपका चिंतन पॉजिटिव है, भगवान से सकारात्मक जुड़ा हुआ है, तो आपको व्यथा पीड़ित नहीं कर पाएगी। और आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आप नकारात्मक सोच, निगेटिव विचार वाले हैं, आप जलेंगे, व्यर्थ में जलेंगे। चिंता, शोक, भय, सब नकारात्मक सोच का फल है। तो मुझे चाहिए कि भगवान से चित्त को जोड़े। अच्छा, भगवान से चित्त को जोड़ना कोई सरल काम तो है नहीं, कठिन काम है, क्योंकि हमारा चित्त संसार से जुड़ा हुआ है। तो हमें जबान से नाम जप करना चाहिए, राधा 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 राधा। काउंटर ले लो और उससे गिनती करके जपो। आज 10,000 किया, कल 500 और बढ़ा दिए, फिर ऐसे धीरे धीरे, तो आप देखोगे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुछ समय तक तो जलेगा, जब तक पाप नष्ट नहीं होते, फिर मन प्रसन्न रहेगा और आपके पास नाम रूपी धन है, तो जो कामना करोगे उसकी पूर्ति होने लगेगी। हमारा चिंता, शोक, भय नष्ट होने लगेगा कि भगवान है ना यार, कोई भी बात है तो भगवान है ना, वो संभालेंगे ना, भगवान देंगे, भगवान करेंगे। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारा बहुत बड़े मालिक से संबंध हो गया, तो हम निश्चिंत होने लगते हैं। इसलिए नाम जप कीजिएगा और कोई नशा मत कीजिएगा और गंदा भोजन मत कीजिएगा, जैसे मांस आदि है, ये सब मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप आनंदित रहेंगे। धीरे धीरे नाम जप बढ़ाइए। काउंटर रखते हो, वो अंगूठी की तरह बस राधा 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 ऐसे जपिएगा, ठीक है। अंजलि तिवारी जी, बिहार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत से लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी, वे आधुनिक समाज में फिट नहीं हो पाएंगे। महाराज जी, भक्ति को बिना दिखावे के अपने आधुनिक समाज में कैसे फिट करें? देखो, भक्ति का सही अर्थ है भगवान से अपना संबंध मानना। किसका प्रश्न है? भगवान से अपना संबंध मानना। तो जैसे हम भगवान से अपना संबंध मानते हैं कि भगवान मेरे भाई, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान मेरे दोस्त, यही भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। तो हम भगवान से एक अपना संबंध माने। भक्ति का स्वरूप है सांसारिक संबंधों से हट करके भगवान से संबंध जोड़ना। और जब भगवान से संबंध हमारा सिद्ध हो जाता है तो वही भगवत प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे हम तिलक लगाए हैं तो भगवान के दासत्व का तिलक। जैसे एक सुहागवती स्त्री की पहचान क्या होती? सिंदूर लगाए ना, तो पहचान होती ना कि ये इसका ब्याह हो चुका है और ये सुहागवती है। तो ये हमारा खुला सुहाग है कि मैं भगवान का निज दास हूं और ये उनके चरण चिन्ह दासत्व का चिन्ह है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई जान न पावे, तो जैसे वृंदावन की सूखी रज है, रज को ऐसे लिया अंगुली में, ऐसे कर लिया तो गीली रज से तो दिखाई देगा लेकिन सूखी रज से दिखाई नहीं देगा। ठीक, हम कंठी नहीं बांधते, अंदर अंदर राधा 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 जपते हैं, तो हमारा मन एक दिन परिपक्व हो जाएगा। फिर ये बात नहीं सोचेगा कि आधुनिक समाज हमारे लिए क्या कह रही है। देखो, गंदे आचरणों के लिए कोई शर्म नहीं करता जहां शर्म करनी चाहिए। अच्छे आचरणों के लिए शर्म कैसी? फिर भी यदि लगती है, लेकिन अच्छे आचरण करो और राधा राधा बोलो, इसके लिए दिखावे की क्या जरूरत है?
मान लो हम अंदर अंदर राधा राधा जप रहे हैं और भगवान से अपना संबंध रखें और बाहर से हम कोई भी ऐसा नहीं किए हैं तो हम चलेगा ना, क्या परेशानी है। तो आप नाम जप कीजिए और भगवान से अपनापन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे प्यारे स्वामी, मेरे प्यारे लाडिले, जो भाव कर सको वो जैसा भाव करोगे वैसे ही आपके अनुभव में प्रभु आने लगेंगे। आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं और गलत आचरण करें, भजन न करें तो भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन से होगी। अब भजन की पूर्ति के लिए हम लोग ये सब आचार्य परंपरा से जुड़े हैं कि हमारा दासत्व का चिन्ह, गर्दन कटा सकते हैं लेकिन तिलक नहीं मिटा सकते। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये भगवान के दासत्व का चिन्ह है। अच्छा, कौन सा आधुनिक डिपार्टमेंट है जो यहाँ ना आता हो? तो हमें तो लगता है हर डिपार्टमेंट आदर करता है तिलक का। क्यों? अगर आदर ना करता तो यहाँ के मस्तक न झुकाता। यहाँ के मस्तक झुकाने का मतलब भगवान और भगवान के दासत्व का आदर कर रहा है समाज। हमारे स्वामी का आदर हो रहा है, हमारे भगवान का आदर हो रहा है। तो हमें लगता है आधुनिकता कितनी भी बड़ी हो लेकिन अध्यात्म से बड़ी नहीं है। अध्यात्म के आगे सर झुका रहे हैं तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ जैसे बहिर्मुख लोग उपहास करेंगे, बड़े भगत बनते हो, तिलक लगाओ, कंठी बांधो। अगर आपको इतनी हिम्मत नहीं है तो आप अंदर अंदर नाम जप करके अपना कल्याण कीजिए, बाहर आप ऐसा मत कीजिए। सुनीता वाजपेयी जी, कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या वृंदावन धाम में रहने और ब्रज 84 कोस में रहने का फल एक ही है? हाँ, एक ही है। जैसे शरीर और शर एक ही ना, तो संपूर्ण ब्रज 84 कोस भगवान का शरीर है, वृंदावन मस्तक है। तो हम रहे तो वहीं रहे हैं। ब्रज 84 कोस ये भगवत स्वरूप है, तो 84 कोस में जो ब्रजमंडल है ये भगवान का श्रीअंग है, स्वयं भगवत स्वरूप है। और वृंदावन मस्तक है, ये भगवान का मस्तक है। तो इसलिए कहीं भी विराजमान रहो, भगवान का नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो। धामवास का यही फल है, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। विपिन जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्राणायाम करते समय नाम स्मरण करना उचित है? हाँ, नाम जरूरी है, नहीं तो प्राणायाम किस बात का। प्राणायाम करते हुए नाम या प्रणव, गुरुदेव ने अगर प्रणव दिया हो तो प्रणव, नहीं तो नाम उच्चारण करते हुए। रेचक कुंभक पूरक है ना, उसमें तो नाम के अनुसार ही तो घसीटा जाता है। मान लो 8 नाम लेते हुए हमने घसीटा तो 16 नाम लेते हुए रोका, फिर 32 नाम लेते हुए छोड़ा, तब वो प्राणायाम बनेगा। तो ऐसे ऐसे नाम तो जरूरी है, बिना नाम के साधना किस बात की। तो भगवान नाम जब करना चाहिए प्राणायाम के समय। रोशन जी, कर्नाटक से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री जी की कृपा से आप हमारे लिए एकांतिक वार्तालाप करते हैं। मुझ जैसे अनेक भक्त सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप में उत्तर मिलने के बाद भी कई भक्त व्यक्तिगत रूप से वही प्रश्न का अपने लिए उत्तर चाहते हैं। यद्यपि महाराज जी, क्या जो आप उत्तर देते हैं वो सभी के लिए? सभी सार्वजनिक उत्तर देते हैं। होता पर्सनल प्रश्न है, लेकिन आप जैसा प्रश्न लाखों का हो सकता है, तो इसलिए लाखों को उत्तर मिल जाता है उस बात का। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, लगभग ऐसे प्रश्न हैं जो सार्वजनिक होते हैं। हमारे यहाँ पर्सनल लौकिक प्रश्न का महत्व नहीं है। जैसे आप अपनी गृहस्थी संबंधी पर्सनल, तो हम उसका आदर नहीं करते। आध्यात्मिक पर्सनल भी सार्वजनिक होता है। आध्यात्मिक पर्सनल जो आपको समस्या हो सकती है वो कई साधकों को हो सकती है। तो हमारे यहाँ तो भागवतिक प्रश्नों का ही उत्तर, कभी बीच में कोई टपक पड़े ऐसा कोई जो समाज सुधार के लिए हो तो भले, नहीं तो हम आध्यात्मिक उत्तर इसके अलावा ये सब प्रपंच वाली वार्ताएं नहीं। तो प्रपंच वाली वार्ता में पर्सनल हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तो सार्वजनिक ही होता है। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि आपके शिष्य महाराज से सुनने के उत्तर बाद मन संतुष्ट नहीं होता। कोई प्रश्न का उत्तर जैसे बाहर किया तो उसका उत्तर शिष्य ने दे दिया, जो वही जो आप बताते हैं जैसा, बट उनको लगता है कि वही प्रश्न का उत्तर महाराज जी के श्रीमुख। ऐसा आपका ही नहीं, ऐसा हमारा भी सबका होता है। तो हमारी चूंकि प्रबल श्रद्धा गुरु चरणों में या संतों में जिनमें होती है, तो हमें लगता है यही बात अगर वो कह दे तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा,
हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं है, कोई दोष दर्शन नहीं है। वो हमारी श्रद्धा और विश्वास का विषय होता है। और वही बात पढ़ने में आती है, वही बात और सुनने में आती है, लेकिन जिस पर हमारा विश्वास होता है वो जब वो बात बोल देता है तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ जाता है। जी। शिवांगी सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो पूजा मैं करती हूँ, क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? इसका मेरे हृदय में प्रमाण कैसे मिलेगा महाराज जी? एक एक सेकंड का निरीक्षण भगवान समस्त चराचर जीव का कर रहे हैं, एक एक सेकंड का। वेद कहता है विश्वतश्चक्षु, वो विश्व रूप नेत्रों से सबको देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे मन में बैठे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। जब हमसे कोई गलत क्रिया होती है तो उसका हमको दंड मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब हमसे अच्छी क्रिया होगी तो उसका भगवान देखते हैं कि नहीं देखते? तो हमारी एक एक चेष्टा को भगवान देख रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा। अब आपकी पूजा सही हो रही है, इसका आपको कैसे पता चले? जब पूजा करते करते ऐसे भाव आने लगे जैसे हम अपने बेटे को दूध पिलाते हैं, अच्छे पकवान पवाते हैं, तो हृदय कैसा शीतल होता है। और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, और जब अच्छे से वो पा लेता है तो पा हो रहा है लेकिन शीतलता माँ को पहुंच रही है। ऐसे ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी को आभूषण, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया और ये सब श्रृंगारित करके, और जब दूर से देखा तो आंखें भर आवें और हृदय ऐसा कि ऐसे सुखी रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे ही हमसे सेवा बनती रहे, मैं आपको सुख पहुंचाऊं, और हृदय विकल होने लगे तो जान लो अब हमारी पूजा स्वीकृत हो गई। और ये डायरेक्ट ठाकुर जी ले रहे हैं, डायरेक्ट सेवा ले रहे हैं। जब हमारा भाव बन जाए, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, जैसे अपने बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं और पहना के से देखते हैं और कॉलर ठीक किया, ये ठीक है, ऐसे हम अपने लाडले ठाकुर को श्रृंगारित कर रहे हैं। अच्छा अब ये मुकुट ऐसे, अच्छा अब ये कुंडल ऐसे, हार ऐसे, अच्छा पीताम्बर ऐसे धारण, और आज क्या पवाएं, आज चलो गुझियाँ बनाते हैं, आज पकौड़ी बनाते हैं, आज ये, और वो आपके अंदर जो भाव उठ रहा है उसे ठाकुर जी पा रहे हैं। पकौड़ी तो जेब की त्यों रखी दिखाई देगी, लेकिन आपने जो भाव किए वो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भाव का सारा खेल है इसमें, मतलब जितना हम भाव कर सके। जैसे सामान में तो हम 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है, लेकिन भाव में हम 56 भोग लगा सकते हैं। थाल में रख दिया और थोड़ी देर बैठ गए, और हमारे ठाकुर जी गुजिया पा रहे हैं, जलेबी पा रहे हैं, आप देखो इस समय समोसा चटनी पवा रहे हैं, पकौड़ा पवा, भाव से। वो तभी तो मानसिक सेवा भाव वाली सेवा होती है ना। तो प्रगट सेवा के साथ साथ भाव जब हमारा जुड़ने लगे तो जान लो हमारी सेवा स्वीकृत हो गई। और सेवा नहीं केवल क्रिया हो रही है, उसका परिणाम क्या है कि आप सेवा कर, मन कहीं और लगा, बातचीत कहीं और कर रही हो, ऐसे वो क्रिया हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही। सेवा एकदम एकाग्रता से, जैसे अपने बच्चे को सजाती है, अपने बच्चे को खवाती है। अच्छे कोई तुमसे पूछे कि तुमने बच्चे को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन पवाया, क्या फल चाहती हो, तो आप डांट दो, फल की बात कर, मेरा बेटा है, फल की बात क्या, लगेगा नहीं। ऐसे ही जब हमारी भावना अपने ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आप ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, भोग लगाती हैं, आप क्या चाहती हैं? तो जो क्या चाहती हैं, अरे यही करते रहे और ये सुखी रहे, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हाँ, ऐसा भाव होना तो जान लो हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, बहुत सारे लाखों मरीजों की सेवा किया, सर्जरी किया उनको, पर मन में कुछ समय से खालीपन सा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जब से आपके प्रवचन के संपर्क में आया हूँ, चित्त में शांति तो बनी रह रही है। मैंने भक्ति मार्ग पर जाने का निश्चय भी किया, पर चलना भी चाहता हूँ। क्या मेरे पेशे के लिए ये सही है? हाँ ठीक है। कोई भी कार्य जब अध्यात्मवान होकर करोगे ना तो बहुत बलवान होकर के करोगे। देखो, आप अपने भले परिवार को समय ना देख सकते हो, लेकिन आप कितने परिवारों को सुखी करते हैं। किसी का भाई बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी का पिता बीमार है, किसी का पति बीमार है,
आप उन पूरे परिवार को खुशी प्रदान करते हैं। जब सर्जरी ठीक हो जाती है और वो मरीज स्वस्थ हो जाता है तो वो पूरा परिवार सुखी हुआ ना। आप दूसरों के परिवार को सुख देते हैं तो भगवान आपके परिवार को सुखी रखेगा। आप समय भले दें या ना दें, लेकिन भगवान उनको सबको सही रखे, क्योंकि आप सत्कर्म कर रहे हैं। देखो, पैसा तो एक लोक व्यवहार में जीवन जीने के लिए है, पैसा तो बेईमानी से भी आ जाता है, गलत कार्य, लेकिन आप मनोयोग से डॉक्टरी कर रहे हैं कि मरीज को सुख मिलना चाहिए, मरीज ठीक होना चाहिए, पूरी प्रियता रख रहे हैं। ये भगवान आपके हृदय की बात देख रहे हैं। आपका अध्यात्म भी बन रहा है और आपका लौकिक व्यवहार भी बन रहा है, क्योंकि अर्थ तो मिलेगा ही। तो नाम जप करते रहिएगा और धर्म से चलते रहिएगा। मरीज को अपने परिवार जैसा प्यार दीजिएगा। जैसे अपने भाई का ऑपरेशन करना हो तो पूरा मनोयोग से करेंगे कि यार नहीं किसी भी तरह चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसे भले गरीब आदमी है, भले उसका कोई नहीं है, तो आपको जब थिएटर के अंदर ले जाते हैं तो आप पूरे स्वामी होते हैं उसके शरीर के, किसी भी मरीज के आप पूरे अधिकारी होते हैं। तो आपका कर्तव्य है मनोयोग के द्वारा सर्जरी करना, मनोयोग के द्वारा उसकी औषधि कर, ये आपका अध्यात्म पुष्ट हो जाएगा। तो ये जो खालीपन है ना, ये पूर्णता तभी होगी जब हमारा भगवान से संबंध होगा और हम भगवत भाव से करेंगे। अभी वही एक डॉक्टरी क्रिया है, फिर वही अध्यात्म बन जाएगा और अध्यात्म से हृदय शीतल होता है, बहुत आनंद बना रहता है। क्रिया वही है, लेकिन उस क्रिया को अहम से अर्थ के लिए किया गया, वो एक अलग चीज हो गई। और परमार्थ का भाव रख करके कि हमें भगवान ने अवसर दिया है, डॉक्टर बनाया है, मरीज रूप से भगवान ही आए हैं, हम इनकी सेवा करके पुण्य एकत्रित करें, कृपा प्राप्त करें, बस सब बात बन गई। और कोशिश करो कि कभी कोई गरीब ऐसा आ जाए जिसके पास पैसा ना हो, तो आप समय भी दें और कार्य भी करें और पैसा भी लगाएं। कभी एक कोई ऐसा आ जाए जिसको ऐसी परिस्थिति हो, तो भले आप अपने खर्चों को थोड़ा कम करके एक मरीज को अगर आपने कभी परमार्थिक सेवा कर दी ना, कि कोई गरीब है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पीड़ा से युक्त होते हैं, दवाई नहीं करा सकते हैं, अगर आपकी नज़र में आवे तो औषधि भी दीजिए, समय भी दीजिए, अपनी फीस माफ कीजिए, हो सके तो अपनी जेब से कुछ लगा दीजिए, तो परमार्थ बन जाएगा और आपको शांति प्राप्त होगी। आप चाहे जितना अच्छा भोजन पाइए, आप देखिएगा वो सुख नहीं मिलेगा जब किसी एक भूखे को पवा दोगे। आप कोई भूखा आदमी रोड में कहीं भी बैठा हो और उसे आप अपना भोजन पवा दीजिए, फिर आप देखिए आपके हृदय में वो सुख नहीं मिलेगा जो आप पाते रहे हो। वो जब पा के ऐसे करेगा ना, तो आपका हृदय एक विशेष अलौकिक शीतलता से युक्त होगा। इसे परमार्थ कहते हैं कि खाए और तृप्ति आपको होगी, शांति आपको होगी। तो यदि हम एक भी मरीज की सेवा ऐसे कर पाए कि और तो सब अर्थव्यवस्था से है, लेकिन वो गरीब आदमी है और उसकी सेवा में, तो वो आपके हृदय को विशेष शांति प्रदान करेगी। तो कभी भगवान ऐसा अवसर दें अगर, तो ऐसा भी करके देखिएगा और अध्यात्मवान बनिएगा। नाम जप कीजिएगा, कोई नशा मत कीजिएगा और सबको परमार्थ स्वरूप देखिएगा। बहुत बड़ी सेवा। डॉक्टर को भगवान की, दूसरे भगवान की पदवी दी गई है कि बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट को वो हरण करने की चेष्टा करता है अपने विज्ञान के द्वारा। तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया सेवा आपको मिली है, आप बढ़िया सेवा करो और नाम जप करते रहो। ठीक है। योजना चोपड़ा जी, दिल्ली। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि भगवत प्राप्त महापुरुष बहुत कम समय के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, तो उस कम समय में हम कैसे लाभ ले सकें उनका बल होता है इतना कि उनकी वाणी फटाफट आपको चेंज करती चली जाएगी, आपके मानसिकता को बदलती चली जाएगी, आपके दिमाग में बात भर जाएगी। जो समझाना चाहते हैं वो ज्यादा समझाने की चेष्टा नहीं होगी, उनके एक एक शब्द आपके दिमाग में गूंजने लगेंगे और आपको वहीं खड़ा कर देंगे जहां वो चलाना चाहते हैं। अब वो चले गए तो शब्द काम करेंगे, उनके गुरु के शब्द वचन काम करते हैं। सबरी मैया को जब जाना था उनके गुरुदेव को, तो सबरी मैया ने कहा, भगवान इस अरण्य में कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब ऋषि नफरत इत्यादि से, आपने स्वीकार किया, आप जा रहे हो। उनका बेटी चिंता मत करो, मैं भजन के बल से परम धाम जा रहा हूं,
स्वयं परम धाम परमात्मा चलकर तुम्हारे यहां आएगा। सबरी मैया ने वचन पकड़ लिए गुरुदेव के, 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज जल फल एकत्रित करना, राम जी आएंगे। गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास नहीं हुआ और एक दिन राम जी आए। तो महापुरुषों का, गुरुदेव का जो पूरा कार्य होता है जीव के लिए, तो मान लो 1 साल का संयोग मिला और उनका शरीर छूट गया, तो आपके पूरे जीवन भर के लिए 1 साल में इतने वचन दे देंगे कि वो जीवन भर काम करें। मेरे गुरुदेव ने ये कहा था, गुरुदेव ने ये कहा, और वो दिमाग में छाए रहेंगे और आपका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। ऐसा होता है। शगुन जी। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विधायक हैं महाराज जी जम्मू कश्मीर से। कुछ समय पहले एक आतंकवादी मुठभेड़ में, मतलब आपके पिताजी भी विधायक और राजनीति में थे और चाचा की वो हो गई, तो फिर इनको राजनीति में आना पड़ा। महाराज जी आज ये मतलब राजनीति क्षेत्र में हैं और राष्ट्र की निस्वार्थ और ईमानदारी और सच्चाई से सेवा करने का प्रयास करने का संकल्प लिए हैं, तो और क्या मार्गदर्शन करूं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है, कह रहे हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि दृढ़ विश्वास रखो, भगवान रक्षक है। जिस समय जिस घटना से जिसकी आयु पूर्ण होनी है उसी की होगी, अन्य की नहीं होगी। और होनी है तभी होगी, जिसके हाथ से होनी है तभी होगी, वैसे ही होगी। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, वो तो होना ही था जो हो गया। जो नहीं होना है वो हो ही नहीं सकता। ये परम विश्वास रखना, उस जीव का उस जीव के द्वारा अहित होना है तो होगा, पक्का होगा। ऐसा पहली बात तो निर्भय रहो, डरना नहीं, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, समाज प्रियता आपकी बढ़नी चाहिए। आपको एक समाज का नेता बनाया गया है कि आप सरकार से सुख सुविधाएं लेकर और समाज को परोसिए, समाज तक पहुंचाइए। आपको ईमानदारी से जो सरकार समाज के लिए देती है उसको समाज को ही देना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम जहां जहां उचित, जैसे जिस विभाग के लिए जहां जैसा, हम उसको उचित परोसें, उचित समाज को दें। यही सबसे बड़ी सेवा होगी, क्योंकि समाज के रूप में भगवान ही है। अवस्था का कोई क्रम नहीं होता। 5 वर्ष के प्रहलाद जी ने त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के दांत खट्टे कर दिए, नहीं कर दिए। तो इसलिए अवस्था का कोई, आप तो जी, मैंने आपकी जो ये यहाँ पे देखी ना साधुओं की ब्रिगेड देख के मैं बड़ी खुश हो गई। जिस तरह से मतलब अभी ये छोटे छोटे लड़के ही हैं, ठंड में इतनी खड़े हैं और बिल्कुल सेवा में लगे हुए हैं। मेरे तो मैं निशब्द हो गई, मेरे मन से सारे सवाल ही खत्म हो गए कि हम भी कर सकते। ये बड़े भाग्यशाली संत जन हैं, बड़े भाग्यशाली है। सब अपनी सुख सुविधाएं छोड़ करके आए हैं और हम समझते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, जो हमारे वचनों का आदर करके ये लोग अपनी अपनी सुविधाएं, सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट हैं, तो सब संत ही संभालते हैं, सब भगवान जी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, खूब अच्छे बच्चे बनो और समाज की सेवा करो। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, साधन मार्ग में के तत्वदर्शी साधक को प्रेम का अनुभव स्वतः हो जाता है या प्रेम मार्ग के लिए अलग साधन करना होता है? भगवान ने 3 मार्ग बताए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग के द्वारा अभेद तत्व का अनुभव होता है। मैं वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्म भगवान को समर्पित करके निष्काम भावना से जगत की सेवा करके वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। और भक्ति योग के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की लीला कथा का गायन, श्रवण, नाम जप, मंत्र जप,
और सबको भगवत भाव से प्रणाम करते हुए, जिससे हमारा जो संबंध है धर्म पूर्वक निर्वाह करते हुए जीवन व्यतीत किया जाए, तो स्वाभाविक भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन साधना तत्व ज्ञान की हो और चाह भगवत प्रेम की हो तो ठीक नहीं है। हमें बिहारी जी जाना है तो छठी कराव की तरफ दौड़ नहीं लगानी, हमें बिहारी जी की तरफ लगानी है। तो इसीलिए भगवान ने मार्ग बनाया है। ये जो भगवान ने मार्ग बनाया तो इसीलिए कि यदि आपको प्रेम की चाह है तो भक्ति योग से चलिए, अभेद होना है भगवान में तो ज्ञान योग से चलिए, परमात्मा प्राप्ति कल्याण आदि की तो कर्म योग से चलिए। लेकिन कर्म योग से और ज्ञान योग से भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सके बड़ा कठिन है। इसीलिए भक्ति योग की रचना भगवान ने की, जो सीधा भगवान से संबंध, जो सीधा भगवान नाम गुण रूप लीला धाम से संबंध, केवल भगवान ही साधन और भगवान ही साध्य, तो प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम चाहते हो तो भक्ति योग से भगवान की आराधना करो, मोक्ष चाहते हो तो ज्ञान योग से भगवान की अभेद भक्ति करो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कर्म योग से करो। तो मार्ग भगवान ने बताए हैं। तो आप प्रेम चाहते हैं तो भक्ति योग से कीजिएगा। दुर्गा जी कन्नौज से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मोह निद्रा क्या है और इससे कैसे जगा जाए? अभी जो कुछ देख रहे हो ये स्वाप्निक है। स्वाप्निक पुरुष हो तो कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जगो तब पता चलेगा। और जगाने वाले गुरुदेव हैं, और जगने का स्वरूप है कि जो गुरुदेव के वचनों में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया जाए, अगर इस जन्म में हम पूरा जाग पावे तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस जन्म में हम पूरा जाग जाए तो बड़े सौभाग्य की बात। जाने सु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी जानना चाहिए कि जीव मोह निद्रा से जग गया जब ब्रह्मादि के भोगों की भी तरफ आकांक्षा न रह जाए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। इसलिए ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए तब जानना चाहिए कि अब हम अच्छी तरह से जग चुके हैं, अच्छी तरह से जग। जाने सु तबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य होकर भगवान में स्थित हो जाना ही जागना है। अगर भोगों की प्रियता है तो अभी स्वाप्निक विलास में आप मोह निद्रा में सो रहे हैं। जब समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, और इसका साधन है गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास और उनके द्वारा बताई हुई साधना। अगर हम उस साधन पथ पर चले तो हमारे अंदर विवेक जागृत होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक का जागरण वो मोह निद्रा से हमें हटा देगा। तो विवेक जागृत होगा, खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। गृहस्थी में हो तो अपने कर्तव्य कर्म को, व्यापार नौकरी जो भी आपको मिला है वो भगवान की सेवा मानकर कीजिए और उसे कृष्णार्पणमस्तु कीजिए। बेईमानी, घूसखोरी, अधर्माचरण इनका त्याग करते हुए यदि हम अपने कर्म का अनुष्ठान करें और नाम जप करें तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक से मोह नष्ट होगा, मोह नष्ट होते ही लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होगा। वैराग्यवान ही अनुरागी या ब्रह्मबोध होता है। बात समझ में आई जी? मयंक जी मेवाड़ से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, राधा वल्लभ संप्रदाय में साधक को गुरुदेव भगवान की ऐसी कौन सी बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए जिससे साधक की भजन में उन्नति होती रहे और वो अपने इष्ट में अपने सदगुरुदेव भगवान के वचनों पे आजीवन? हमारे गुरुदेव हैं हरिवंश महाप्रभु, और उनके वचन है सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सदैव बात ध्यान रखनी है कि मुख में राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, और हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान, और व्यवहार में सबके प्रति निष्काम भाव से सुख देने का चाव। सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम जप रहे, चतुरासी जी का खूब गायन पाठ कर रहे, और जिससे व्यवहार कर रहे निष्काम भाव से व्यवहार कर रहे, परोपकार कर रहे हैं। यही हमारा हित धर्म आदेश करता है। हमारे गुरुदेव हरिवंश चंद्र जी आदेश करते हैं कि निष्काम भाव से समाज सेवा करो, और वृंदावन का आश्रय और वास बन सके तो जितना बन सके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जीवन भर जितना बन सके वास स्वीकार करो, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, चतुरासी जी का पाठ करो। इसी से आपको निकुंज का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। संदीप सारस्वत जी, सोनिया महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी सरकारी सेवाओं में हैं। कई बार राज कार्य के दौरान सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे प्रभावित व्यक्ति के बारे में सोचकर दया आती है। उदाहरण के तौर पे एक लोक सेवक को रिश्वत लेते मैंने पकड़ा। उसके घर की तलाशी के दौरान घर की हालत बहुत खराब लगी। उस समय ये पश्चाताप हुआ कि कहीं मेरे हाथ से गलत तो नहीं हो गया। ऐसी स्थिति में मन की दुविधा को कैसे दूर करें? नहीं, इसमें आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आप कानून का पालन कर रहे हैं, आप कोई मनमानी आचरण तो नहीं कर रहे। अब वो गरीब है, घर की हालत खराब है, तो उसके कर्म ऐसे है ना। कर्म से ही आदमी धनी होता है, कर्म से ही वो निर्धन होता है। पूर्व का कर्म ही उसको धनी के यहाँ जन्म देता है, पूर्व का कर्म ही उसको धन का संयोग लगाता है। तो धन बेईमानी से क्यों, कर्म क्यों बिगाड़ रहा है? वो बेईमानी से कर रहा है ना, घूसखोरी कर रहा है ना, तो इससे दरिद्रता तो उसकी नष्ट होगी नहीं, और वो कानून के खिलाफ। इसलिए आप कानून का पालन करने के लिए यदि उसे दंड विधान करते हैं, जिसमें कोई आपका दोष नहीं है, और आपको बिल्कुल इस विषय पर दयावान नहीं होना चाहिए, नहीं तो कानून का उल्लंघन आपके द्वारा हो जाएगा। आप अपने कानून का पालन करते हुए जो दंड विधान करते हैं, ये उसकी पवित्रता है, और एक आदर्श उपस्थित होता है कि यदि ऐसा कोई दूसरा करेगा तो भी इस दंड विधान को प्राप्त होगा। दंड विधान पवित्रता प्रदान करता है, उसके किए हुए कर्म को जो हृदय में मल बन जाता है उसको साफ करता है। तो आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। जो अपराधी को दंड दिया जाता है तो उसमें दंड देने वाला दोषी नहीं है, क्योंकि कानून है, उसकी व्यवस्था है। अब यमपुरी में विविध प्रकार के नरकों का दंड दिया जाता है, और धर्मराज हैं, साक्षात परम दयालु महाभागवत है, लेकिन वो उस समय निर्दयी रहते हैं। जिस समय अपराधी को दंड देना होता है उस समय निर्दयता धारण करके और उसको सुधारने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए उसे नारकी दंड योजना के द्वारा पवित्र करके फिर अगला जन्म देते हैं। तो आप जो अपना कार्य कर रहे हैं वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत है, और सशक्त होकर के आप इस कार्य को करते रहिए, जिससे हमारे समाज का ये दोष नष्ट हो जाए। जो घूसखोरी है, बेईमानी है, ये नष्ट हो जाए तो समाज सुखी हो जाए। आज बहुत स्तर से बढ़ रहा है, बहुत। अगर आप शासन नहीं करेंगे, दयावान बन जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आप अपने शासन में ही रहिए। गोपाल जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं या करें जिससे गुरु को आनंद मिल सके, गुरु को खुशी मिले? हाँ, गुरु प्रसन्न होता है भगवान के भजन से। गुरु रुपया से, सेव संतरा से, कपड़ा लत्ता से, इन वस्तुओं से नहीं, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं अविनाशी उपदेश देने वाले गुरुदेव को नहीं चाहिए। पक्की बात समझ लो। इस शरीर का भरण पोषण या गुरुदेव के शरीर का भरण पोषण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप उनके विधान से होता है। उनके लिए तुम्हें अगर बन जाए तो बात अलग है, लेकिन ये प्रसन्नता का हेतु नहीं है।
प्रसन्नता का हेतु है गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु आज्ञा सबसे बड़ी यही है कि आप अपने को भगवान से जोड़िए, आप अधर्म से हटिए, गंदी बातें त्यागिए, गलत बातें त्यागिए और अच्छे आचरण करके नाम जप करें तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु रुपया से प्रसन्न नहीं होते, गुरु वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, गुरु भोग सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, गुरु आज्ञा पालन से प्रसन्न होते हैं। और आज्ञा पालन भगवान की प्राप्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। कविता जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी महिमा तेरी कहाँ कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। महाराज जी इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, सहज लाडली लाल? हाँ, हे हरिवंश चंद्रजू, हे ही सजनी स्वरूपा महाप्रभु, आपकी महिमा का क्या वर्णन करूं। अनाधिकारी को भी आप प्रिया प्रीतम प्रदान कर देते हैं, अनाधिकारी को भी, जैसे नरवाहन आदि बहुत से उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि महाप्रभु प्रिया प्रीतम कैसे प्रदान करते हैं, तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हमें हरिवंश महाप्रभु ने नाम बाणी दी जो श्याम श्यामा का स्वरूप है। हम नाम बाणी को सुने, नाम बाणी को रटे, नाम बाणी को निकट रखें तो श्यामा श्याम हमारी गोद में खेलेंगे, श्यामा श्याम की हम चरणों की सेवा में पहुंच जाएंगे। तो नाम बाणी दिया, श्यामा श्याम ही दिया, क्योंकि नाम बाणी ही श्यामा श्याम। प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। श्याम श्यामा प्रगट एक एक अक्षर में विराजमान है। चतुरासी जी के, चतुरासी जी का एक एक अक्षर जो है वो श्याम श्यामा में है। तो वाणी जी श्याम श्यामा में, नाम श्याम श्यामा में। तो आचार्य चरण ने नाम वाणी दोनों दिया है। सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश नाम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। तो नाम वाणी हमें आचार्य चरण ने दिया, गुरुदेव ने दिया, मानो साक्षात श्याम श्यामा को दे दिया। हम नाम वाणी में आसक्त हुए तो श्याम श्यामा हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे, श्याम श्यामा हमारे हृदय निकुंज में प्रकाशित हो जाएंगे, हम श्याम श्यामा के समीप पहुंच जाएंगे। इसलिए नाम वाणी को पकड़ो, नाम वाणी ही हरिवंश महाप्रभु दे रहे, यही श्यामा श्याम को देना है। महिमा तेरी कहा कहूं, श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। तो बिना कोई फीस लिए आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम मिल रहा है, आपको चतुरासी जी मिल रही, आपको शरणागत मंत्र मिल रहा है, आपको निज मंत्र मिल रहा है। ये बांट नहीं रहे और क्या कर रहे हैं, वही तो बांट रहे हैं। हम लोग तो नौकर हैं, माल तो उन्हीं का है, माल तो उन्हीं का है, बांट तो वही रहे, वही दे रहे। तो देने वाला थोड़ी बड़ा होता है कि बीच वाला वो प्रधान जो दे रहा है, प्रधान तो हरिवंश चंद्र जी का ही जो सब वैभव है। हम लोग तो निमित्त मात्र है। आपको जो गुरु मंत्र दिया वो मेरा थोड़ी है, मेरे गुरुदेव को मिला, गुरुदेव से गुरुदेव को मिला और उनसे आचार्य के द्वारा मिला। आचार्य स्वयं भगवान है। आचार्य भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं, तो स्वयं श्यामा श्याम ही आचार्य है। हितजू और श्यामा श्याम में बिल्कुल अंतर नहीं है। श्यामा श्याम के हृदय का हित ही हरिवंश स्वरूप से प्रकट हुआ है। हित स्वरूप सो विवि, ये हित स्वरूप सो विवि माने प्रिया प्रीतम के हृदय का प्रेम ही जब रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्रजू के रूप में। तो हरिवंश चंद्रजू ने हमें श्यामा श्याम क्या दिया, बोले नाम वाणी। नाम वाणी में चित्त लगाओ, श्यामा श्याम तुम्हारी गोद में आ जाएंगे, तुम श्यामा श्याम के सेवक बन जाओगे। शिवानंद यादव जी। राधे राधे महाराज जी मेरा प्रश्न है कि गुरु कृपा परिपक्व कैसे होती है? ये नाम जपने से कितनी सहायक है गुरु कृपा? हाँ, गुरु कृपा नाम जपने से तो सहायक है ही, लेकिन उनकी आज्ञा पालन जरूरी है। उनकी आज्ञा पर प्रधानता होनी चाहिए। नाम जब तो उनके द्वारा दिया हुआ करुणा में कृपा प्रसाद है, वो तो हमारी उन्नति करता ही है, पर इसमें आज्ञा प्रधान है। जैसे कोई हमारी कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं करता
और उस समय हम भजन में बैठे और उस समय ध्यान आया कि यार कितनी कठोर कठोर बातें कही, कैसी कैसी हमने आज्ञाएं दी, लेकिन कभी दोष दर्शन नहीं किया, कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं। हृदय शीतल हुआ, ट्रांसफर हो गया, गुरु के हृदय से कृपा ट्रांसफर हो गई, उसका उत्थान शुरू हो गया, लौकिक पारलौकिक दोनों उत्थान शुरू हो गए। तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु आज्ञा के लिए ललचाए कि कभी गुरुदेव हमको कोई आज्ञा दे दे। सत्संग सार्वजनिक होता है, उपदेश पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव की पर्सनल होती है। उसमें उपदेश आपके लिए पर्सनल होता है, आज्ञा गुरुदेव के लिए पर्सनल होती है। गुरुदेव अपनी मन चाही बात कहे कि ऐसा तुम करो, बस हमको प्राणपन से उनकी आज्ञा पे लग जाना चाहिए। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना ही अपने साहब की सेवा है। एक बार किसी महापुरुष से उनके बेटे ने कहा कि एक शिष्य भी थे, तो बेटे ने कहा कि हम आपके पुत्र हैं, पर आप हमें उतना प्यार नहीं करते जितना आप शिष्य को प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा आपको, तो आप क्यों करते हैं इतना शिष्य को प्यार, क्या बात है? उनका इस बात का उत्तर तो फिर देंगे। तुम ऐसा करो, हमारे बैठने के लिए चबूतरा बनाओ। और शिष्य से कहा तुम इस पेड़ के नीचे चबूतरा बनाओ। दोनों के चबूतरे बनाए प्रयास करके, शाम तक कहा बिगाड़ दो, हमारे मन का नहीं, बिगाड़ दिया। दूसरे दिन फिर आदेश किया बनाओ, फिर बनाया अच्छे से अच्छा एकदम सेट करके, कहा बिगाड़ दो, हमारे मन का नहीं। तीसरे दिन फिर आदेश किया, फिर बना, कहा बिगाड़ दो हमारी। पुत्र ने कहा आखिरकार आप चाहते कैसा है? रोज बनवाते हैं बिगाड़ देते, ये क्या है, क्या चाहते हैं आप? शिष्य से पूछा तुम्हारे अंदर कोई बात? बोले भगवान जीवन भर बनवाते रहिए बिगाड़ते रहिए। जीवन भर बनवाते रहिए बिगाड़ते रहिए, हम तो आपके सेवक हैं, आप जीवन भर बनाते रहिए बिगाड़। तो पुत्र से कहा समझ में आई ये बात, इसलिए प्यार करता है। तो गुरु कृपा पात्र वही हो सकता है जो आज्ञा पर समर्पित है। जी, वचनम करिष्ठ। पात्रता भी तो होनी चाहिए उतनी, जैसे गुरु कृपा कर रहा है। पात्रता आ जाती है ना, पात्रता बनाई जाती है, पात्रता बनाई जाती है। जैसे आपको 100 ग्राम रस देना है तो 100 ग्राम की पात्रता आपको बनाई जाती है, वो स्वयं में थोड़ी होती है, स्वयं में थोड़ी होती है, पात्रता बनाई जाती है। जिस समय गुरुदेव कृपा दृष्टि से देख लें कि इसको ये बनना है, बस वो बन जाएगा, उसमें वो सारे गुण जागृत हो जाएंगे, दैवी संपदा जागृत हो जाएगी। हम आपको अपने गुरुदेव की बात बताते हैं। एक बार गुरुदेव ने, हमें लगा कि मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब तुम चलो तो तुम्हारे सामने फूलों की वर्षा हो, लोग वाह वाह करें, लोग दंडवत करें, भीड़ पीछे घूमे, खूब संत एकत्रित हों, ऐसा नहीं ठीक रहेगा, गुरुदेव ने कहा। तो हमें लगा हमारे अंदर कोई मान की इच्छा है, सम्मान की, तो उसी को गुरुदेव कह रहे हैं। तो महाराज जी ये कभी नहीं चाहिए, सत्य आपसे कहता हूँ, मुझे कभी नहीं, मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो उनका नहीं, हमारी भी इच्छा है कि 1-2 ऐसे स्थान होने चाहिए जिसमें साधक रहें, क्योंकि साधकों की बड़ी अव्यवस्था है, आश्रमों में भजनानंदी साधकों के लिए व्यवस्था नहीं है। उनका महाराज जी यहाँ खाने को तो है नहीं, मांग कर खाते थे, और आप कहते आश्रम बनवाइए, उनका वो सब श्री जी कर देते। जो जो शब्द निकले थे वो शब्द महाराज जी के पूरे, जो श्रीमुख से निकला था वो सब योग्यता, वो सब व्यवस्था उनके वचनों से हुई है। हम बोल रहे हैं, हमारी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे गुरुदेव बुलवा रहे हैं, हमारे गुरुदेव प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। साउंड प्रेमानंद है, लेकिन अंदर जो चिप लगी है ना, वो गुरुदेव है। अहंकार क्यों बना रहता है साधक में कि उसे पता है मेरा नाम सब कुछ गुरु ही करा रहे हैं, तो अहंकार ये निवृत्ति कैसे होगी इसकी? अहंकार तभी चला जाएगा जब वास्तविक पता है कि मेरे गुरुदेव का है। अब जैसे हम आपको 500 रुपए दें, तो आपको 500 रुपए का अहंकार होगा क्या? कोई पूछेगा आपसे कि आप तो 500 रुपये लिए हो,
तो आपके भले बोलो ना, आपके मन में आ गया ये तो गुरुदेव का, मेरा तो है नहीं। तो अब आपको 500 रुपये का कभी अहम नहीं होगा कि 500 रुपये मेरे, आपको लगेगा ये तो गुरुदेव की धरोहर है। तो ऐसे ही जब ये दिखाई दे कि भजन, साधना, वैभव, सम्मान, कीर्ति, ये तो सब गुरुदेव की है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, उन्होंने तो मुझे स्वीकार किया है, ये सब गुरुदेव। तो अहंकार कैसे आ सकता है?